अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस तरह हम ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी का लोगों को उस वक़्त पता चलता है कि जब उनकी वजह से कोई ना कोई नुकसान हो चुका हो, जिसकी वजह से इनको हम साइलेंट डिजीज़ेज़ कहते हैं, जैसा कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। और इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर है, तो जब आप अपने डॉक्टर को के पास जाते हैं कि जी मुझे ब्लड प्रेशर का मसला हो गया, तो डॉक्टर आपको बताता है कि अब आपकी ये मसले और बन चुके हैं। इसी तरह से जो गुर्दों की बीमारी होती है, तो वो भी एक साइलेंट डिजीज़ है। कैसे साइलेंट है? अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ मेरे जानने वालों को कि उनका जब गुर्दों का टेस्ट करवाया गया, तो 3-4 उनकी क्रेटिनिन आई, क्योंकि यूरिया क्रेटिनिन हम करवाते हैं, जिसको आरएफटी कहते हैं। और जब वो उनका टेस्ट करवाया गया, तो बाद में देखा कि 1 महीने के अंदर-अंदर उनको फिस्टुला बनवाना पड़ रहा है। अब उनका ये सवाल था डॉक्टर से कि जो आप ये बता रहे हैं कि मेरे गुर्दे इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो मुझे तो कभी कोई एहसास नहीं हुआ चीज़ों का। तो जब डॉक्टर ने उनके साथ पूरी डिस्कशन की, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि आपको ये फ़लाँ-फ़लाँ जो अलामात हैं, ये असल में गुर्दे की ख़राबी की तरफ इशारा करती थी। लेकिन क्योंकि ये इतनी हल्की होती हैं कि हमारी तवज्जो इनकी तरफ नहीं जाती, और नॉर्मल जिस तरह क्रेटिनिन होता है वो 1.2 होता है, 1.4 होता है, हर लेबॉर्ट्री का थोड़ा फ़र्क होता है। तो जब लोगों का क्रेटिनिन 1.8 या 2 क्रॉस कर रहा होता है, तो यकीन माने उस वक़्त तक 60-70% गुर्दे तो वैसे ही ख़राब हो चुके होते हैं। तो ख़ैर, ये तो जो शख़्स हैं ये अब इस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, दुआ की जा सकती है उनके लिए। लेकिन हम ये बात करेंगे, तो फिर वो कौन-सी ऐसी हल्की-सी भी अलामात हैं कि जिनके ऊपर अगर हम नज़र रखें, फिर अपने डॉक्टर से बात करें, मतलूबा या जो चाहिए होते हैं टेस्ट गुर्दे के काम को पकड़ने के लिए कि कहीं ख़राब तो नहीं है, वो करवाए जाएँ। जब आपको जल्दी पता चल जाता है कि ये गुर्दे की ख़राबी हो सकती है, ये जो अलामात हैं, तो फिर आप वो काम करते हैं और वो काम नहीं करते जिससे गुर्दों को फ़ायदा या नुकसान हो। जैसे डॉक्टर आपको बताएगा कि आपने पानी कितना पीना है, दर्दों की दवाइयाँ ज़्यादा ना खाया करें, एंटीबायोटिक ज़्यादा ना खाया करें, बहुत सारी शुगर, ब्लड प्रेशर, इनका कंट्रोल बेहतर कर दें, ताकि ये जो अलामात की बुनियाद पे हमने पकड़ लिया है कि गुर्दा जो है ये ख़राबी की तरफ बढ़ रहा है, तो इस ख़राबी को यहाँ पे रोक दिया जाए। तो क्या वो तब्दीलियाँ होती हैं? देखिए, उनमें से एक होता है कि आपका जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए या बहुत कम आना शुरू हो जाए। इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि आप एक दिन में कितनी दफ़ा करते हैं। नॉर्मली तो 6, 7 या 8 दफ़ा आप यूरिन कर देते हैं, पेशाब करते हैं। लेकिन या तो वो बहुत कम हो जाए या फिर वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए। तो दोनों सूरतों में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको अपने डॉक्टर से बात करना ज़रूरी होता है। इसी तरह से फिर बाज़ औक़ात आपके जो यूरिन है, पेशाब है, उसमें बर्निंग होती है, उसमें जलन होती है। ना सिर्फ़ ये कि उसमें बर्निंग या जलन होती है, बल्कि इसके साथ-साथ आपको बुखार की कैफ़ियत होती है, थोड़ा मतली होती है। तो डॉक्टर को जब आप चेक करवाते हैं, तो डॉक्टर आपका जब एग्ज़ामिन करते हैं, तो वो फिर उसके बाद आपका कोई ना कोई ऐसा टेस्ट करवाने की तरफ ज़रूर जाते हैं कि जिससे पेशाब की इन्फेक्शन को पकड़ा जाए, और उस इन्फेक्शन को पकड़ा जाए जो जब बुखार होता है, आपको कपकपी या शिवरिंग होती है आपको, तो वो आम तौर पे गुर्दे तक इन्फेक्शन गई होती है। यूरिन की इन्फेक्शन को टाइम पे ठीक ना करना गुर्दे की इन्फेक्शन की तरफ लेके जाने का बहाना बनती है। इसी तरह से आपकी कमर का एक दर्द, जिसको अक्सर लोग जो हैं वो पट्ठे का दर्द कह के उसको साइड पे कर देते हैं, लेकिन कुछ उसमें चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो दर्द जो एक साइड पे हो या दोनों साइड पे हो, जो मुसलसल ना हो, बल्कि कभी बढ़ता हो, कभी कम होता हो, और उस दर्द के साथ आपको हो सकता है कि वो दर्द आपके पेट के आगे की तरफ जाए, टाँगों के दरमियान के हिस्से की तरफ जाए, तो वो इशारा करता है कि ये पथरी का दर्द हो सकता है। बहुत सारे लोगों को हम उनको जानते हैं कि जिनकी पथरी शुरू हुई, वो पेन किलर्स खाते रहते हैं, दर्दों की दवाइयाँ खाते रहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, उनका अल्ट्रासाउंड नहीं होता, उनका यूरिन का टेस्ट यानी यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन या यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी नहीं होता। तो उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि गुर्दों की ख़राबी की वजह से गुर्दे ख़राब, पत्थरियों की वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। ज़ाहिर है, आपके घर के फ्लश सिस्टम में अगर पत्थरी चली जाए, पत्थर चला जाए, तो वो क्या करेगा? वो ख़राब ही करेगा। और बल्कि जो आप दर्दों की दवाइयाँ खा रहे होते हैं इज़ाफ़ी, तो वो भी फिर, जिसको हम एनसेड कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो वो भी आपके गुर्दों को ख़राब कर रही होती हैं। तो एक ये चीज़ को पे नज़र रखना ज़रूरी है। फिर बहुत सारे लोग जब सुबह के वक़्त उठते हैं, तो उनकी आँखों के इर्द-गिर्द जो है वो सोज हुई होती है। इसे पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग कहते हैं या पेरी ऑर्बिटल एडीमा कहते हैं। या फिर उनके जो टाँगें हैं, एंकल है, टखना है, तो इसके इर्द पाँव और पाँव के इर्द-गिर्द का एरिया जो है, वो ना सिर्फ़ सूजना शुरू हो जाता है, बल्कि जब आप उसको दबाते हैं तो वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है, उसे पिटिंग एडीमा कहते हैं। क्योंकि देखें,
अभी आप एक अगर आपके गुर्दों का कोई मसला नहीं है तो आप 2 गिलास पानी पिएँ, थोड़ी देर के बाद आपको 2-4 दफ़ा वॉशरूम जाना पड़ेगा और आप यूरिन करेंगे। क्योंकि बुनियादी काम हमारे गुर्दों का क्या है, हमारे गुर्दों का बुनियादी काम ये होता है कि जो इज़ाफ़ी पानी होता है उसको निकालना होता है, बाकी और काम के अलावा। अब वो निकलता हुआ पानी अपने साथ इज़ाफ़ी सोडियम को ले जाता है, इज़ाफ़ी पोटेशियम को ले जाता है, इज़ाफ़ी जो है वो यूरिया, क्रेटिनिन टाइप की चीज़ें, मवाद जितना होता है उसको भी निकाल देता है, फ्लश सिस्टम है। आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा किसी का हो जाता है तो उसको हम कहते हैं आप सादा पानी पी लें। क्यों सादा पानी कहते हैं 2-4 गिलास? कि सादा पानी अगर उसको गुर्दों का मसला नहीं है कि जब वो निकलेगा तो अपने साथ वो सोडियम को भी लेके जाएगा और सोडियम आपके खून में कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। क्योंकि जब गुर्दे बीमार हो जाते हैं या बीमारी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वो इस पानी को नहीं निकाल पाते। ये पानी फिर जल्द के मुख्तलिफ हिस्सों के नीचे और बहुत सारी दूसरी जगहों पे रहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पाँव का जो पीडल एडिमा होता है वो बन जाएगा और इसी तरह से आँखों के इर्द-गिर्द का जो एरिया है तो उसमें जो है सोज शुरू हो जाती है। अच्छा, ब्लड प्रेशर का एक इंटरेस्टिंग ताल्लुक है इसके साथ। ब्लड प्रेशर अगर अनकंट्रोल्ड है तो उसकी वजह से भी लोगों के गुर्दे ख़राब होते हैं। लेकिन अगर गुर्दे ख़राबी की तरफ हैं तो क्योंकि वहाँ से ब्लड ने वहाँ पे एक छाननी होती है जिससे निकल के यानी कि जो यूरिन बनता है, तो जब वो प्रॉपर काम नहीं कर रही होती तो वो पानी को नहीं निकलने देती, वो प्रेशर सारा खून की नालियों पे पड़ता है तो उससे ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। और एक और बड़ी अहम, आप एक चाय का कप बनाते हैं घर में या घर वाले बनाते हैं तो वो जो छलनी होती है जिसे छानते हैं तो वो चाय को तो पत्ती और बाकी चीज़ें ऊपर रह जाती हैं, आपको प्योर वो दे देते हैं। फ़र्ज़ करें अगर वो टूटी हो छाननी या जो छलनी है तो वो क्या होगा, पत्ती बीच में आएगी, आपका दिल, आप कहेंगे कि इसको तो इसने रोकना था। इसी तरह हमारे गुर्दे जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों की तरह, प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको रोकते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल होते हैं उसको रोकते हैं। लेकिन अगर वो ना रोक पाएँ तो प्रोटीन निकल जाएगी, आपके यूरिन में आ जाएगी। जब प्रोटीन आएगी, ख़ास तौर पे एल्ब्यूमिन प्रोटीन आती है, तो आप यूरिन करेंगे तो झाग ना सिर्फ बनेगी, ज़्यादा बनेगी, बल्कि ज़्यादा देर तक आपका यूरिन जो है वो झाग वाला रहेगा, जिसको हम फोमी यूरिन कहते हैं। तो ये भी उस तरफ इशारा करता है कि ये आपके गुर्दों की ख़राबी है। इसी तरह से जो रेड ब्लड सेल जो रोकने थे इसने आपके गुर्दों ने, तो वो भी अगर वो जो छलनी ख़राब है, ग्लोमेरुलस उसको टेक्निकली हम कहते हैं, तो वो बाहर निकलेंगे। जब वो बाहर निकलेंगे तो एक तो उससे आपका जो यूरिन है, पेशाब है, वो सुर्ख रंग का आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपके गुर्दों का एक बुनियादी काम होता है कि वहाँ से एक प्रोटीन निकलती है जिसको हम एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं, जो रेड ब्लड सेल के बनने में जिसका बुनियादी किरदार है। जब वो नहीं बनती तो लोगों में रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है। जब अनीमिया होता है तो उससे हमें जो खून की कमी होती है उससे हमें थकावट होती है, सांस जल्दी चढ़ता है, लोग हमें देख के कहते हैं कि आप पीले पड़ रहे हैं। तो अनीमिया भी और ये पेशाब में सुर्ख रंग आना भी ये इशारा करता है गुर्दे की ख़राबी की तरफ। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है, क्योंकि ये वो कुछ अलामात हैं कि जिनके ऊपर अगर आप नज़र रखेंगे तो यकीन माने कि उससे आपको बहुत हद तक फ़ायदा हो जाएगा कि आपका जो गुर्दे की बीमारी है वो जल्दी पकड़ी जाएगी। बहुत दफ़ा आप हैरान हो जाएंगे कि आपका स्किन स्पेशलिस्ट आपको कहता है कि आप गुर्दों का टेस्ट करवा लें, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा लोगों को जो ख़ारिश होती है, देखें गुर्दे का काम क्या है कि उसने फाजिल मादे निकालने। अब फाजिल मादे इकट्ठे होंगे तो जिस्म उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज करता है, रिएक्शन करता है। और हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन का नाम है स्किन। तो स्किन क्या करती है कि उसमें ख़ारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ वो फाजिल मादे थे, उसका मवाद जो है आपकी जल्द के नीचे आके जमना शुरू हो जाता है, तो हम ख़ारिश करते हैं बहुत ज़्यादा। फिर हमारे स्किन का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा हद तक पिगमेंट बनना शुरू हो जाते हैं, काला होना शुरू हो जाता है कुछ ख़ास जगहों से। तो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको स्किन स्पेशलिस्ट कहता है कि आप गुर्दों का टेस्ट करवा लें। तो ये तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि अगर आप गुर्दों की एक ऐसी बीमारी जो साइलेंट किलर है, साइलेंट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर और शुगर की तरह, तो उसको आप टाइम पे पकड़ सकते हैं और इस तरह की अलामात पे नज़र रख के। और आखिरी बात आपको कमाल की बता देता हूँ कि शुगर, ब्लड प्रेशर और ये जो गुर्दों के मसला होता है, ये कितना आपस में जुड़ा हुआ है कि अब हमारे पास नई दवाइयाँ आई हैं जिनको हम ग्लिफलोजिन्स कहते हैं। अब ये SGLT2 इनहिबिटर अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूँ कि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर रिसेप्टर होते हैं। अब ये ग्लिफलोजिन्स क्या करती हैं कि ये उन रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करती हैं कि गुर्दों से जो शुगर है वो वापस हमारे खून में आती है। जब यूरिन क्या करता है कि ख़ास उसके बाद उसको यूरिन में भेजना शुरू कर देता है ब्लड से, गुर्दे ये करते हैं।
तो उसमें से बहुत सारी ग्लूकोज जो है वो वापस आ जाती थी और सोडियम भी आ जाता था। तो ये दवाइयाँ क्या करती हैं कि आपके गुर्दों के अंदर जाके ग्लूकोज को वापस आने से, सोडियम को वापस आने से रोकती है, तो साथ पानी भी साथ चला जाता है। तो इससे किन किन मरीजों को फ़ायदा होता है सिर्फ एक किस्म की दवाइयों से? शुगर के मरीज़ को, क्योंकि ग्लूकोज चली गई बाहर, चाहे अब इंसुलिन काम ना भी करे तो इधर से निकल जाएगी। सोडियम बाहर चला गया तो पानी भी साथ गया, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को बेहतरी आ जाएगी। वो लोग जो गुर्दों के मरीज़ हैं, उनके जिस्म में सोजें पड़ी हुई थी, उनको फ़ायदा हो जाएगा। वो लोग जो दिल के मरीज़ होते हैं, जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं, जिनके फेफड़ों में पानी जाता है, तो उस दबाव को पानी के कम करने के लिए ये ग्लिफ्लोजिन काम करती हैं। यानी गुर्दे एक ऐसा सेंट्रल किस्म का ये किरदार है इनका कि जो जुड़ा हुआ होता है आपके जिगर के साथ भी, जो जुड़ा हुआ होता है आपके दिल के साथ भी, जो जुड़ा होता है आपके फेफड़ों के साथ भी, जो जुड़ा होता है आपके ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी के साथ भी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन अलामात को आप वक्त पे पकड़ें, ताकि आप इनको आगे जो बड़ी बीमारी की तरफ बढ़ने से आप बच सकें। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको इस्तेमाल करें। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।